नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी इन्वेस्ट में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रेडिट कार्ड को। क्या होता है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लिमिट क्या होती है, क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या हैं, क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैसे तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड आज की डेट में सभी के पास है, कोई एक कोई दो तो कोई कई कई क्रेडिट कार्ड अपने पास रखता है। दोस्तों यह एक प्रकार की प्लास्टिक मनी होती है जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ना होते हुए भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ये बैंक के साथ में लिंक नहीं रहता है। इससे आप अपनी ईएमआई भी भर सकते हैं तथा किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार का लोन होता है, जैसे ज़्यादातर बैंक 50 दिन के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के आपको पैसा उधार देते हैं। परंतु यदि इस ग्रेस पीरियड के अंदर आप इसके बिल को ना भर सके तो बैंक आपसे 36 से 45% तक का ब्याज भी वसूलते हैं। और यह बैंकों की क्रेडिट कार्ड से कमाई का एक जरिया होता है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे तथा नुकसान क्या क्या होते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदों की तो सब बात करते हैं परंतु नुकसान की बात कोई नहीं करता है। दोस्तों अभी अभी जब लॉकडाउन था तब डिजिटल ट्रांजैक्शंस के जरिए बहुत सारी खरीदारी हुई। डिजिटल ट्रांजैक्शंस का चलन बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। क्योंकि घरों से निकलना मुश्किल था तो लोगों ने ऑनलाइन परचेजिंग को ज़्यादा तवज्जो दी। सभी लोग चाहते थे कि उनके घर पर डिलीवरी बॉय आए और उनको सामान दे के चला जाए, और वो अपना सारा का सारा जो परचेजिंग थे और जो पैसा पेमेंट करना था तो वो ऑनलाइन कार्ड के जरिए ही कर रहे थे। दोस्तों अभी भी बहुत से लोग अधिक खर्च व कर्ज के जाल में फंसने के डर से क्रेडिट कार्ड रखने से कतराते हैं। परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड का अगर आप सोच समझ के इस्तेमाल करते हो तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले इसके फ़ायदों के बारे में कि क्रेडिट कार्ड से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के फ़ायदों पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि क्रेडिट स्कोर। सबसे पहले तो ये जानते हैं क्रेडिट स्कोर होता क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड से किया गया ट्रांजैक्शन, ये कर्ज होता है, वो तो सभी को पता ही है कि बैंक हमें लोन देती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल को समय से भरते हैं और लेट पेमेंट नहीं करते हैं तो आप अपना क्रेडिट स्कोर मजबूत कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट स्कोर 1 से 1000 तक के बीच का पॉइंट होता है तथा 750 से ऊपर 750 नंबर से ऊपर आपका स्कोर होने पर मजबूत माना जाता है, जिससे कि आप जब भी बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो बैंक आपको सबसे पहले बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है कि इसका क्रेडिट स्कोर कितना है। और जब आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत होता है तो बैंक आपको ब्याज जो है कम ब्याज पे भी लोन दे सकती है और उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि बैंक आपको लोन दे दे। तो क्रेडिट स्कोर मजबूत रखना, अगर आप क्रेडिट कार्ड सही से यूज़ करते हो, उसके बिल को पेमेंट को सही से टाइम से करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर है वो मजबूत बन जाता है, जिससे कि आपको लोन मिलने में भी सहायता होती है। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो रिवार्ड पॉइंट। तो जैसे जैसे दोस्तों हम परचेजिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो हमें अपने क्रेडिट कार्ड को जैसे यूज़ करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट, गिफ्ट कार्ड और कुछ कैश वाउचर्स भी मिलते हैं, जिससे कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करने से आपकी कुल लागत कम हो जाती है। दोस्तों इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स को समय समय पर रिडीम करते रहें, क्योंकि कुछ बैंकों में क्या होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट भी तय कर दी जाती है, जिसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते। वो पॉइंट्स आपके एक्सपायर हो जाते हैं और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी बैंकों में आप इसको बिल पेमेंट करते समय भी आप इसको रिडीम कर सकते हैं और अपना जो बिल अमाउंट है उसमें उसको कम करा सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि आपको रिवार्ड पॉइंट को टाइम से ही रिडीम कर लेना है। तो रिवार्ड पॉइंट भी आपको परचेजिंग करते समय मिलते हैं इसमें। अगला पॉइंट दोस्तों आता है ईएमआई का। दोस्तों आप जब कोई बड़ा सामान खरीदते हैं और आपके पास में कैश नहीं अवेलेबल होता उस समय, तो आपके दिमाग में भी सवाल आता है कि क्यों ना हम इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लें, क्योंकि ईएमआई में कन्वर्ट कराने से उस सामान को हम परचेज कर सकते हैं और उसको ईएमआई में मंथली हम उसको पेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब किसी बड़े खर्च को एक मुश्त देने में मतलब जब हम असमर्थ होते हैं तब हम इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं, और इसको चुकाने के लिए आपको 3 से 48 महीनों का समय भी मिल जाता है। कभी कभी तो इस पर आपको कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ता, जैसे कि नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती हैं। बहुत सारे ऑफर्स फ्लिपकार्ट, अमेजन इस सब पे चलते रहते हैं, तो आप वहाँ से नो कॉस्ट ईएमआई का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जब आपको नई नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल पाता है
तब इस पर कम से कम 1.5% के आसपास आपको मासिक इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो दोस्तों जब आपको कोई सामान ज़रूरी होता है और आप उसको नहीं खरीद पाते हो तो आप इसको क्रेडिट कार्ड की सहायता से आराम से खरीद सकते हो और ईएमआई में उसको कन्वर्ट करा सकते हो। तो ये भी एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दोस्तों सबसे बड़े फ़ायदे की बात करें तो इमरजेंसी यूज़ में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। दोस्तों जब भी आपके मासिक बजट से कोई ऊपर का खर्चा आपको अचानक से आ जाता है या क्रेडिट कार्ड उस समय पे आपके बड़े काम आता है, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपने उस काम को बिना किसी और से पैसे उधार लिए या बैंक से लोन लेके, क्योंकि बैंक में भी आप उस समय पे जाओगे तो अचानक से बैंक भी लोन देने से मना कर देगा या बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट लेके आइए या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आइए, तो बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। तब इमरजेंसी में ये क्रेडिट कार्ड आपके बड़े काम आ जाता है और अगले मंथ में आप इसका बिल चुका सकते हैं। 50 दिन का टाइम मिल जाता है आपको इसको पेड करने के लिए। 50 दिन तक तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन 50 दिन के बाद इस पर दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 35 से 45, 36 से 45, 46% तक का अलग अलग बैंक अपने अपने हिसाब से इस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इमरजेंसी यूज में भी इसका बड़ा बड़ा काम आता है दोस्तों। अब दोस्तों हमने इसके फ़ायदे तो बहुत देख लिए। अब जब कोई चीज़ फ़ायदे की होती है तो हो सकता है क्या होता भी है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। तो फ़ायदेमंद चीज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं जिन्हें अब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हमको। तो आइए अब हम नज़र डाल देते हैं इसके नुकसान पे कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो नुकसान के बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़े नुकसान की बात करें इसका तो यह है लेट पेमेंट चार्ज। अगर दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग का लेट पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे अलग से लेट पेमेंट फ़ीस चार्ज करता है। जैसे कि मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि 50 दिन तक का जो टाइम रहता है उसके बाद आप जो पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको लेट फ़ी पेमेंट चार्ज होता है, जो 36 से 45% तक हो सकती है। अलग अलग बैंकों पे डिपेंड रहती है, जो बहुत भारी पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों आप जब भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करें तब आप अपना पेमेंट समय से कर दें और लेट फ़ी से बच जाएं। तो ये कार्ड आपके काम का है, नहीं तो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेगा ये। और फिर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड ख़राब होते हैं, बहुत सारे हिडन चार्जेज होते हैं जो हमें नहीं बताए जाते हैं। तो दोस्तों ये नुकसान के बारे में हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए क्रेडिट कार्ड लेते समय। दूसरे की बात करें तो एक्स्ट्रा लिमिट शॉपिंग जो होती है, कहने का मतलब है दोस्तों अगर आपके कार्ड की लिमिट मान लो 50,000 रुपये है और आप 50,000 से ज़्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं तो बैंक इस पर एक्स्ट्रा चार्ज इंटरेस्ट सहित आपके बिल में जोड़ देती है। अगर मान लो 50,000 लिमिट दे रखी है, आपने ज़्यादा परचेजिंग कर ली है तो जो एक्स्ट्रा जो परचेजिंग करी है उसको बिल में जोड़ देगी विद इंटरेस्ट। तो जितना आपके कार्ड की लिमिट है दोस्तों आप उतनी ही शॉपिंग करें, ये भी इसका एक मेजर नुकसान है। और तीसरे नुकसान की बात करना चाहूँगा मैं, इंटरनेशनल वेबसाइट पेमेंट यूज़। अगर दोस्तों जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर पेमेंट करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी नहीं रखता है। बैंक केवल अपनी कंट्री में ही किए गए ट्रांजैक्शंस पर ही नज़र रखता है। ऐसे में कार्ड से फ्रॉड होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई इंटरनेशनल पेमेंट करें तो थोड़ा सा संभल के करें, वेबसाइट को परख लें ऑथेंटिक है कि नहीं है, जिससे कि ऐसा ना हो कि कल को आपके साथ में कोई फ्रॉड हो जाए। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मतलब हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ क्रेडिट कार्ड के नुकसान थे। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर क्रेडिट कार्ड जो है वैसे तो सही है, अगर आप उसे सही प्रकार से यूज़ करें और उसको सही प्रकार से रखें, उसको टाइम से पेमेंट करें, टाइम से उसका जो है रिवार्ड पॉइंट वगैरह ये सब रिडीम करते रहें तो आपको फ़ायदा ही होगा। और इस वीडियो में जो कुछ बातें बताई गई हैं इस सब का ध्यान रखें दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जानकारी बढ़ाते रहें, इन्वेस्टिंग करते रहें तथा अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।